इनको भी लोग ले आइए। साहब बोले अब तो तुम्हारे माता पिता हैं नहीं और उनको ज्ञान उपदेश दिया, उनके समझ नहीं आया और तुम कह रहे हो उनको भी ले चलो। ठीक है, अब जब भी आएंगे मैं जरूर उनको ले आऊंगा। ऐसा मन में विचार किया और फिर सुनो, सुपर सुदर्शन तो लोग चले गए, लेकिन उनके माता पिता मर करके कर्म वासना भोगते हुए आ करके एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया। एक ब्राह्मण कुल में जन्म लिया उनके माता पिता ने, जिनका नाम नरिहर प्रसाद पड़ा। ब्राह्मण कुल में नरिहर प्रसाद उनका नाम पड़ा। लक्ष्मी नारी, उसका नाम लक्ष्मी पड़ा। सूर्य व्रत दोनों करते थे। दूसरे जन्म जब सूर्य व्रत करते थे उन्हें कोई संतान नहीं थी, किसी ने बता दिया कि तुम सूर्य व्रत धारण करो, तुम्हें पुत्र प्राप्ति होगी। सूर्य व्रत करती थी। आज सती नारी व्रत करते हुए 12 वर्ष बीत चुके थे। आंचल फैला करके नित्य प्रति मांगती थी कि हे सदगुरु, आज स्वयं सदगुरु वो नारी के आंचल में जेठ मध्य बरसात पग धारे चंद्वार, वहां पर उनके आंचल में साफ प्रकट हो गए। और जब आंचल में प्रकट हो गए, दिव्य आसमान से चमकते हुए सितारे के तरीके से पौड़ गए। लक्ष्मण सती नारी बड़ी आनंद हुई, मगन होकर के नरिया प्रसाद को देती हुई कहने लगी, ये बालक मुझे सूर्यदेव से प्राप्त हुआ है, ले आए। गरीब ब्राह्मण था, अपने घर में पालने में झुलाया और जैसे झुलाए साहब उसको माया दे रहे हैं, पैसा मतलब सोना देने लगे। मायापति हो गया, भूल गया, लेकिन साहब को नहीं जाना। एक दिन साहब गुप्त हो गए और जब गुप्त हो गए तो फिर दोनों हाहाकार करते हुए पुकारते हुए और उनकी मृत्यु हो जाती है। और जब मृत्यु हो जाती है तब फिर जाकर के दूसरे जन्म चंदन साव सेठ को जाकर के मिलते हैं। आज चंदन साव सेठ को मिलते हैं। उनकी भी नारी कर्म की वासना को भोगते हुए बनिया के घर में आज आए हैं, जिनका नाम चंदन साव। उनकी स्त्री जो हुई उसे उदा के नाम से शायद जाना जाता था। नारी दोनों की शादी हो गई, खूब बढ़िया सब कुछ हुआ, लेकिन उन्हें भी संतान नहीं हुआ। अंत में उन्हें भी साहब कबीर मिलते हैं क्षण भर के लिए, लेकिन वो चंदन साव सेठ बोले ये शर्म की बात है, लाज आती है, इसको मत ले चलो। ले जाकर के उसको छोड़ दिया तालाब में, दासी को दे दिया। दासी ने जाकर तालाब में छोड़ा। आज साहब दासी के हाथ में गए नहीं बल्कि गुप्त हो गए। तब तीसरे जन्म में वही स्वप्न सुदर्शन के माता पिता मरते जन्मते आज प्रिय सज्जनों पूर्व संयोग वश नीरू और नेमा बने आकर के, नीरू और नेमा बने आकर के आज कह रहे हैं कुछ बाल लीला करना चाहिए। 1455 में ज्येष्ठ पूनम के दिन सूर्य उदय से पहले हजारा कमल के पुष्प पर बाल मुकुंद रूप साहब प्रकट होते हैं। उत्तर आसमान से एक नूर का गोला कमल दल पर आके वो बन गया बालक। बहाना हो तो ऐसा हो, धन्य कबीर को जलवा दिखाना हो तो ऐसा हो। हे धर्मदास, एक शिष्य रामानंद जी के परम शिष्य थे अष्टानंद जी, वो गायत्री तर्पण कर रहे थे। इतने में देखा क्या, चमकते हुए बिजली के समान आसमान से एक गोला आया और आकर के कमल पुष्प पर विलीन हो गया। जैसे हो गया, स्वामी रामानंद जी को ये वृत्तांत जाकर के उन्होंने सुनाया, बताया। रामानंद जी बोले अगर ऐसी कोई घटना है तो निश्चित ही अभी पता लग जाएगी। कहते हैं नीरू अली उसी समय गौना कराए लिए आ रहा है। गर्मी का समय है, जेठ का महीना है, और उस जेठ के महीने में पहले के समय में ये गाड़ियां नहीं थी, ट्रेनें नहीं थी। उस समय तो पैदल बैलगाड़ी यही साधन हुआ करते थे। बैलगाड़ी में आ रहे हैं, समय सुबह का है, जल्दी वहां से घर से निकल पड़े। प्यास लग गई है माता नेमा को, और माता नेमा को प्यास लगी है। माता नेमा पूछ रही है नीरू से, कहती है मुझे प्यास लग रही है। जैसे कहा मुझे प्यास लग रही है, बोले सामने तालाब है, लहर तालाब उसका नाम था, इस तालाब है, जाओ इसमें जाकर के पानी पी लो। जैसे कहा पानी पी लो, माता नेमा जाती है और जल पी करके प्यास बुझाती है। और जैसे जल पी करके प्यास बुझाती है, इतना सुंदर सरोवर था, सूर्योदय का समय था।
आज चारों तरफ मनोरम दृश्य देखकर बढ़िया मंद मंद हवा चल रही थी पुरवाई, आनंद आ रहा था। कमल के पुष्पों पर भौराए गुंजायमान हो रहे थे। इधर से मोर पपिया कलरव गान कर रहे थे, चिड़िया चहचहा रही थी, सूर्योदय की लाली फूट चुकी थी। ऐसे दृश्य को देख करके माता नेमा चकाचौंध हो रही थी। इतना सुंदर तालाब ऐसा देख रही थी। तब तलक सदगुरु कबीर ने बाल रूप मोड़े हुए किलकारी मारी। जैसे किलकारी मारी, किलकारी की आवाज सुनते ही माता नेमा के कान में आवाज पड़ गई। और जैसे पड़ गई, मैंने आपको बताया पिछली प्रीत के कारण जोगी बाहर मिलेंगे आए। यहाँ पिछली प्रीति है, जो भी जिसे मिला है पिछली प्रीत के कारण, कोई कुछ और नहीं मिल सकता। जब जैसा मिलता है, कहीं न कहीं आपकी पिछली प्रीति है, ये पिछली प्रीति के कारण मुलाकात होती है। आज सदगुरु ने मिल रहे हैं पिछली प्रीति के कारण। माता नेमा ने जैसे तालाब में दृष्टि डाली तो क्या देखा, एक सुंदर बालक कमल के पुष्प पर लेटा हुआ, कमल के पुष्प पर लेटा हुआ। जैसे देखा, माता नेमा ने कुछ भी नहीं देखा, अपने कपड़े अपने को नहीं संभाला, दौड़ करके कूद गई और जा करके तालाब में जैसे कूदती है, जा करके सदगुरु को गोद में ले आई। सदगुरु को गोद में ले आई और ला करके अपने पति को, नीरू को दिखाती है। देख कितना सुंदर बालक, ये मुझे कमल के पुष्प पर तालाब में मिला है। जैसे उस बालक को देखा, नीरू कहने लगा, बालक तो बहुत सुंदर है, लेकिन शर्म बड़ी खराब चीज है, लाज। अगर हम इसे ले चलते हैं तो लोग पूछेंगे, क्या जवाब देंगे, अभी अभी कौन लेके जा रहे हैं, तेरा बालक हो नहीं सकता। और अगर कहेंगे तालाब में मिला है तो लोग कहेंगे पता नहीं किसका पाप है, पता नहीं कैसा हो, इसलिए इसको मेरे साथ से मत ले चल, ना ले चल। ऐसा उसने कहा, इसको ना ले चलो, जाओ इसको जहां से लाई हो वहीं रख करके आ जाओ। जैसे कहा जहां से लाई हो वहीं रख करके आ जाओ। माता नेमा नहीं छोड़ना चाहती है, वो कहती नहीं ले चलो। आपस में विवाद हो गया, तलवार निकाल ली, मैं तेरे 2 टुकड़े कर दूंगा, ले जा जहां रख करके आ जा। आज वहीं पर किसी ने एक शब्द गाया है और शब्द में क्या लिखा है, चलो सखी देखन को सरतीर प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सरतीर प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। समय अरुणोदय के प्रभात विमल जल बिच पुरैन के पात। अवतरे बाल रूप मृदुगात देख सुंदरता काम लजात। परम मनोहर रूपति शोभा वर्ण न जाए। उपमा कहूं त्रिलोक में जो कोई देव लाए। मानो उदय भयो तम चीर प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सरतीर प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। जुलहा गवन लिए घर जाए सरोवर के तट पहुँचो आए। जुलहा गवन लिए घर जाए सरोवर के तट पहुँचो आए। देखतिए बालक गई लुभाए और धाई के लीनो गोद उठाए। देखत बालक गोद में, देखत बालक गोद में जुलहा कहो सरोस। धरू जहां से लाई है नहीं तो लोग लगावे दोष। जहां से लाई वहीं रख के आओ, नहीं दुनिया वाले लोग दोष लगाएंगे। तबेतिए बोली उर्धर धीर और प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सरतीर प्रगट भय सदगुरु सत्य कबीर। क्या कह रही है आज माता नेमा? देखिए बालक मोई मुस्कान, ये बच्चा मुझे देख करके मुस्कुरा रहा है, कितना सुंदर है। देखिए बालक मोई मुस्कान मानो कहन चाहत कछु बात। ऐसा लगता है मेरे से कुछ कहना चाहता है। देखिए बालक मोई मुस्कान मानो कहन चाहत कछु बात। पिए मोई ताते अधिक सुहाग, इसलिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए बालक मोई मुस्कान मानो कहन चाहत कछु बात। पिए मोई ताते अधिक सुहाग। ले चल सब तज घर उत्पात, सारे उत्पात छोड़ो ले चलो। सुनत बचन जट नारी के
जैसे उसके शब्दों को सुना, तलवार निकाल ली। सुनत बचन झट नारी के, काढ़ लई तलवार, धरू जहां से लाई है, नहीं तो डारूं मार। जहां से लाए हो वहीं रख के आओ, नहीं मैं तुम्हें मार डालूंगा। दर से जाई के सागर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, जब डरा के धमका के कहा गया, कहो यह विधि जब त्रास दिखाए, नाय सिर रह गई तिय सुख चाय। हाय अब करूं मैं कौन उपाय, जाय के दूब पे दियो लुटाए। जा करके माता नेमा आज परेशान हो रही है और क्या करे, अब क्या उपाय करे, कोई उपाय नहीं है। अभी अभी गौना होकर के आया, मैं जिद भी नहीं कर सकती। जा करके दूब घास के ऊपर सदगुरु को लिटा देती है और जैसे लिटा देती है आज माता नेमा धड़ाम से गिर पड़ती है, बेहोश हो जाती है। आज उसके आंखों से आंसुओं की धार बह निकलती है। सजल नयन अति विकल तन, सजल नयन अति विकल तन, कई न सकी कछु बात, और धरनी पड़ी जिम माछली बिन जल के अकुलात। तब भाई नभ से गिरा गंभीर, माता नेमा तड़प रही है, बड़बड़ा रही है, मूर्छित हो गई है। भाई तब नभ से गिरा गंभीर, और प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। चलो सखी देखन को सर तीर, प्रगट भये सदगुरु सत्य कबीर। तोई तारण कारण सर्वेश, सदगुरु ने आकाशवाणी से कहा, मैं तो तेरे उद्धार के लिए आया हूं, तेरे कल्याण के लिए आया हूं। तोई तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। मैं बच्चा रूप धारण किया केवल तुम्हारा उद्धार करने के लिए, संसार के कल्याण के लिए मैं आया हूं। तोई तारण कारण सर्वेश, धर्यो निज बाल रूप यही देश। धाम ले जाई के सुनो संदेश, ले चल अपने घर, धाम ले जाई के सुनो संदेश। मेटियों जन्म मरण के क्लेश, सुनी आकाशवाणी विमल, चकित भयो चित माय। तिये कहे ले चल घर, अब मैं बर जाऊं नाय।